बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये देखे जी, हमने हमारे पास ये पेडेस्टल फ़ैन है। तो इसकी जो है ना, ये देखे जी, अभी आपको दिखाता हूँ। इसका डिमर टूट चुका है और ये जो है ना चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसको हमने इसका डिमर लगाना है और इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक है। कंपेस्टर के कनेक्शन करने हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे। जैसे ही इसको खोलते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इसका विज़िट करवाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों जी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमने इसकी बैग जो है ना वो मुकम्मल खोल ली है हमने। तो आपको इसका मज़ीद आगे दिखाता हूँ। ये देखिए जी, इसका डिमर टूटा हुआ और इसको खोल के हमने बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसको खोलने का तरीका भी आप लोग देख लें। तो इसको बाहर निकालने के बाद इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे हम इसका काम जो है ना कंप्लीट करते जाएंगे, आपको मुकम्मल दिखाते जाएंगे। ये देखें, इसके पीछे जिसका जो बटन है, जो नाच है इसकी प्लास्टिक वाली, जैसे हम लोग इसको स्पीड 1 2 3 वे पे करते हैं, वो मैंने खोल के पहले खींच के निकाली है। तो ये देखें दोस्तों, मेरे पास सीरियस लैंप है, तो इसके थ्रू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, पहली तारें जो थी उसके ऊपर मैंने लगाया तो ये फुल ऑन है, और अब जो 2 तारें हैं इसके ऊपर मैंने लगाया तो ये बिल्कुल डिम बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कंपेस्टर की हैं जो डिम वाली हैं, और ये हमारी जो थी, ये हमारी स्पीड की तारें थी, ठीक है ना। तो ये देखें, और भी आसानी के लिए आप ख़ुद भी इसकी गिरा लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3, एक तार के ऊपर 2 2 गिरा। तो ये देखें, ये जिसके ऊपर 2 गिरे लगे हुए हैं, ये हमारी 3 नंबर तार है, और ये जिसके ऊपर एक गिरा लगी हुई है, ये हमारी है 2 नंबर, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी तार आएगी वो हमारी 1 नंबर स्पीड होगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको मैं कंपेस्टर का कनेक्शन भी दिखाता हूँ। तो उसका कनेक्शन जो है हम लोग कैसे करेंगे। जी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये अभी जो है ना, ये हमारे पास जो सिंपल तार है एक, इसके ऊपर कोई गिरा नहीं है, ये हमारी 1 नंबर स्पीड है, ठीक है ना। ये भी आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। इसकी अभी तारें निकालने वाली थी, ये अभी मैंने तारें निकाल ली इसकी। तो ये मैंने इसके 1 नंबर स्पीड के ऊपर लगा दिया इसको, ठीक है ना। तो इसको जैसे आपने लगा निकालना है, ये देखिए, इस तरह हाथ की मदद से ना आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना, इसके तारे जो है वो क्लोज़ कर लेनी है, ठीक है। तो इनको क्लोज़ करने के बाद ही उसी सुराख में से गुजरेगी, और इसको आपने ऐसे ऐसे करके घुमा के इसके ऊपर लपेट देना है, और उसके बाद इसके ऊपर स्लिप लगा देनी है, ठीक है। ये हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट। और अभी आगे जो है ना, मैं दिखाता हूँ इसके कंपेस्टर के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो सिंपली ये तरीका है भाई, आप लोग देख सकते हैं। तो कोशिश किया करें आप लोग भी, जो है ना, अगर कोई छोटा मोटा ऐसी प्रॉब्लम हो तो घर में आप जो है ना वो आसानी बना सकते हैं। वीडियो को पूरा जो है ना वो जो आप वॉच किया करें। तो ये देखें जी, अभी जो मेन तारें हैं हमारी, वो मैंने निकाल ले ली हैं। तो इसके आपका कनेक्शन भी आप इंशाल्लाह इसका आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी, ठीक है। एक तार मैंने डायरेक्ट जो है वो कंपेस्टर के साथ लगाई है, और दूसरी जो है वो देखे जी, मैंने एक मेन के साथ है, और दूसरी जो कंपेस्टर वाली थी वो मेन के साथ लगा के मैंने लगाई है। और इसी मेन में से एक तार जो है ना उधर कर दी मेन की कंपेस्टर के साथ, दूसरी तार जो है वो मैंने जो है इस डिमर के साथ लगा देनी है, ठीक है। ये देखे जी, इससे हमारा ऑन ऑफ वाला सिस्टम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ज़ीरो पे करेंगे तो हमारा पंखा बंद हो जाएगा, और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करें जी आप लोग। अभी आपको चला के भी मैं चेक करवा देता हूँ। बहुत ही आसान है भाई, आप लोग घर बैठे अपना काम जो है ना वीडियो को वॉच करें, और इसमें से जो है ना अपना प्रॉब्लम वो जो है वो जो भी प्रॉब्लम हो आप निकाल के हल कर सकते हैं। ये हमारा ओके हो गया भाई। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ, इसकी वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट की थी। तो इसके जो वेंडिंग थी ना, उसके पॉइंट टूट चुके थे अंदर से, ठीक है ना। जो हमारी तारें मेन वेंडिंग में से निकलती है, तो ये पंखा पूरा भाई इसकी मोटर खोली थी मैंने, तो उसकी वीडियो नहीं बना पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि अगर इसके जो पॉइंट हैं वो अगर अंदर से वेंडिंग में से टूट जाए तो उन्हें कैसे निकाल के कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए जी, अभी दोबारा मैंने इसको जो है ना डिमर को इसके अंदर लगाना है, इसके अपनी जगह पे। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप लोग चैनल पे नए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ जो है ना कमेंट सेक्शन में SMS करके रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई भाई मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अक्सर दोस्तों की जो है ना वो जो कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व करवाएं, तो
फिर भाई वो हमें जो है ना अपनी पिक्चर वगैरह सेंड किया करें, ठीक है ना। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी जूसर है या जो भी चीज़ है, ब्लेंडर है या कोई ऐसे पंखा है, तो उसका आप लोग हमें तस्वीर सेंड किया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना उसका हल ज़रूर बताऊंगा। तो ये देखे भाई हमने इसके अंदर लगा दिया इसके हुड के। तो उसके बाद ये देखे कंपेस्टर जो है हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। तो जो अजाफी तारे होंगी उन्हें पकड़ के हमने सोल्यूशन टेप लगा देनी है, ताकि वो अंदर जो है ना ऐसे भागती ना फिरे। तो ये इसका हुड कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। इसके नीचे जो गरारी लगी हुई है इसका क्या फंक्शन है और इसको कैसे हमने क्लियर करना है, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस हमारा पंखा जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये देखते जाइएगा साथ साथ आप लोग भी। तो भाईजान मेरे चैनल पे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोडेड हैं और पंखे को मुकम्मल सर्विस करने का तरीका भी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो देखनी हो, अगर आप वीडियो को जहाँ से समझ ना आए, वीडियो को बार बार जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो बैक करके देख लिया करें। तो ये देखें भाई, गरारी के नीचे एक पतरी होती है जो पंखे की मोटर के बेस के साथ होती है, और यही इसकी पंखे को घुमाती है। तो ये देखे जी ये हमारी निकली हुई थी बाहर, हमने खोल के निकाली थी। तो इसको हम लगाएंगे। ये देखिए इसको हल्का सा हिलाया और ये अपनी जगह पे आ गई, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है और इसके नीचे वाला हमने कैप भी लगा देना है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा भाई यहाँ पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पूरी पूरी जो है ना वो समझ आई होगी। मैंने आपको फुल गाइड करने की कोशिश की अपनी तरफ से। अगर कोई कमी पेशी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें। तो ये चेक करें भाई। तो आज भी एक भाई ने मुझे बताया था कि आपकी वॉइस जो है ना वो सही नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ भाई कि हमारा जो जो भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। तो ये चेक करेंगे आप लोग। बस ये हमारा तकरीबन ये हमारा कैब भी लगने वाला है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको पंखा जो है ना वो चला के चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा कंप्लीट है। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये हमने डिमर के ऊपर जो हमारा कैप होता है जिसकी वजह से हम पंखा चलाते हैं, वो बड़ी एहतियात के साथ एंड पे लगाना होता है। ये नहीं होता कि आपने ऐसे प्रेस किया और इसको तोड़ के रख दिया, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पंखा भी एक बार फिर चला के चेक करवा दिए। तो इसकी स्पीड 1 2 3 पे दोनों साइडों पे मैंने आपको चेक करवा दी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो वो अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई।